गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष कुमार आप सभी बच्चों को क्लास 11th और 12th का आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन जो है वो एमएससी केमिस्ट्री है। मेरी पूरी पढ़ाई नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बिहार शरीफ से हुई है। मैट्रिक से लेकर पूरी आगे तक की पढ़ाई जो है वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हुई है। ठीक है। और जहाँ तक मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस का बात है तो टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग मेरा रहा है 6 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस। बिहार और झारखंड के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने टेक्नोविजन सुपर 30 हज़ारीबाग में भी लगभग 1 साल क्लास दिया। फिर उसके बाद मैंने नारायणा क्लासेस में भी क्लास लिया हूँ। उसके बाद करतार इंस्टीट्यूट पटना में भी मैंने क्लास लिया लगभग 1 साल, वहाँ भी मैंने क्लास दिया। नूतन कोचिंग सेंटर में भी क्लास दिया। ऐसे तमाम छोटे बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैंने पूरे बिहार और झारखंड के अलग अलग जगहों में ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में मैंने क्लास लिया। गुरुकुल प्रेजेंटली मैं गुरुकुल भागलपुर में क्लास भी ले रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से मैं तमाम अलग अलग जगहों पर क्लास मैंने दिया। ठीक है। अगर बिहार और झारखंड के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो लगभग 10-12 शहरों में मैंने क्लास लिया। होली क्रॉस पब्लिक स्कूल रामगढ़ में मैंने क्लास लिया। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग विजिटिंग टीचर्स के तौर पे भी मैंने कई जगह क्लास दिया हूँ। कहीं मैं परमानेंट फैकल्टी के तौर पे मैंने क्लास लिया हूँ। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह से क्लास लिया। कई बच्चे हमसे आईआईटी क्वालिफाइड भी हुए हैं, कुछ बच्चे नीट क्वालिफाइड हुए हैं। और अलग अलग मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अब तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई करने के बाद वो अपना सेवा मेडिकल कॉलेज और कई बच्चे जो हैं वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, ये टेक्नोलॉजी सेंटर में अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं आईआईटी और एनआईटी की पढ़ाई करने की बात। क्योंकि पहले जो होती थी वो पढ़ाई आईआईटी और एनआईटी होता था, अब तो जी मेंस और एडवांस हो गया है। पहले एनआईटी और आईआईटी हुआ करता था। तो आईआईटी जो बच्चे AIEEE क्वालिफाइड दिए उन्हें एनआईटी कॉलेज मिलता था। जो आईआईटी क्वालिफाइड हुए उनको डायरेक्ट आईआईटी कॉलेज मिलता था। AIEEE दिए तो एनआईटी कॉलेज मिला। मेडिकल वाले बच्चे भी हमारे यहाँ हमसे कई बच्चे मेडिकल कॉलेज में भी हैं, अभी कॉलेज में हैं। और कुछ लोग ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में कुछ बच्चे लोग मेडिकल कॉलेज में गए हैं और कुछ बच्चे लोग मेडिकल कॉलेज में दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इस तरह से मेरा अपना एक टीचिंग बैकग्राउंड रहा है। इसी टीचिंग बैकग्राउंड की कड़ी में आप सभी बच्चों से रूबरू होने का विजुअली माध्यम यानी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज आप सभी बच्चों को हम साइंस और केमिस्ट्री के बारे में आज हम आप चर्चा करेंगे। ठीक है। जो पहले चलते हैं हम लोग, क्योंकि साइंस के अंदर ही आता है केमिस्ट्री, तो पहले साइंस को समझेंगे कि साइंस होता क्या है। साइंस किसको बोलते हैं? तो साइंस उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद से हमको कोई एक्सपेरिमेंटली हमको कुछ व्यू मिलता है। ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है। चलिए इसके डिफिनेशन को लिख लिया जाए। लिखिएगा डिफिनेशन। तथ्यों का वैसा क्रमबद्ध अध्ययन जो वास्तविक प्रयोग एवं
निरीक्षण पर आधारित होता है। निरीक्षण पर क्या होता है? आधारित होता है। उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ठीक है, सच सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ facts which based on real experiment and observation is known as science, कहता है तथ्यों का वैसा क्रमबद्ध अध्ययन जो वास्तविक प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित होता है उसे विज्ञान कहते हैं। मेरे ख्याल सब सभी बच्चे समझ गए होंगे विज्ञान होता क्या है। चलिए, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइंसिया से हुई है। ग्रीक शब्द साइंसिया से हुई है। यही है, जिसका अर्थ होता है टू नो। ठीक है, अगर जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, द टर्म साइंस इज derived from a Greek word scientia, which means to know, साइंस का अर्थ कहाँ से डेराइव किया गया? ग्रीक वर्ड साइंसिया से डेराइव किया गया, जिसका अर्थ ही होता है टू नो। साइंस का मतलब होता है जानना, यानी कहीं ना कहीं अपने अंदर उत्सुकता को, अपने अंदर के किसी चीज़ों के बारे में जानना को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। अब जैसे कि हम टैप ऑन करते हैं तो उसकी जो बूंदें होती है वो बिल्कुल एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, गोलाकार फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है? वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जो जानते हैं, तरह तरह की बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं। टायर कैसे फटता है, अचानक कैसे गर्मी के दिनों में जल्दी टायर कैसे फटता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो जानने की कोशिश को ही बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, विज्ञान किसको बोलते हैं? जानने की चीज़ों को बोलते हैं विज्ञान। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे विज्ञान शब्द से परिचित हो गए होंगे। विज्ञान के अंदर विज्ञान उन सभी चीज़ों को कहते हैं जिसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण है। क्लियर है मेरा बात? विज्ञान में किसी चीज़ों के बारे में बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कोई प्रमाण मिला हुआ है और जिसका कहीं ना कहीं मूल चीज़ों से उसका कहीं ना कहीं कोई अर्थ रखता है।
उसको विज्ञान कहेंगे सर। ठीक है, जहाँ पे हम हाइपोथेटिकल बात करते हैं, जहाँ पे रियलिटी बात किए तो हो गया विज्ञान हो गया। जहाँ पे हम हाइपोथेटिकल बात करते हैं वो हमारा आर्ट्स हो गया। हाइपोथेटिकल बात, काल्पनिक बातों पे आधारित कहानी बनाना, जो अच्छे कहानीकार साहित्यकार जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल चीज़ों को लेके करते हैं। ठीक है, बारिश की बूंदे, है ना, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, ऐसे करके कविताएं आपने सुनी होंगी अपने क्लास में, कक्षाओं में, छोटे क्लास में। तो कहीं ना कहीं उन हवाओं से भी क्या करते हैं, बातें करते हैं, वर्षा से भी बातें करते हैं, और उस पर आधारित वो कहानी बना देते हैं कि वर्षा बात कर रहा है पेड़ से, बादल से, है ना, इस तरह वो कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी पूरी कहानी जो बनती है, पूरा जो परिपेक्ष तैयार करते हैं, वो पूरा परिपेक्ष जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है। रियलिटी और एक्चुअलिटी का कोई गुंजाइश नहीं होता है, जो कि विज्ञान में ऐसा कोई पे नहीं होता है कि वर्षा से हम बातें करते हैं, हम वर्षा की बूंदे को एहसास करते हैं। नहीं, हम वर्षा क्यों होता है, हम इस रियलिटी से अवगत हैं। हमें कोई भी चीज़, हमारा हर एक चीज़ का कोई ना कोई एक वजह होता है, कारण होता है, और उस चीज़ को बोलते हैं विज्ञान कहते हैं। मेरे ख्याल से विज्ञान शब्द से आप परिचित हो गए। जहाँ पे रियलिटी की बात करेंगे, जहाँ पे वास्तविक चीज़ों की बात करेंगे, उसे हम विज्ञान कहेंगे। आपका हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी विज्ञान के अंदर में आता है, ना कि वो आर्ट्स के अंदर में आता है। उसे भी हम बोलते हैं सोशल साइंस बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। मैथ भी आपका विज्ञान के अंदर में आता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं, मूल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विज्ञान को हम लोग समझ चुके हैं कि विज्ञान होता क्या है, जबकि इंग्लिश और हिंदी जो हम पढ़ते हैं वो पूरी तरह से हमारा आर्ट्स है। वहाँ पे हम इमेजिनेशंस, हाइपोथेटिकल्स, हम लोग काल्पनिक विचारधाराओं से हम लोग उसको जुड़े रखते हैं, तो वो विज्ञान है। तथा विज्ञान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है ब्रांचेज ऑफ साइंस। इसे आप लोग रख लीजिएगा और पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, हम ब्रांचेज ऑफ साइंस को चलते हैं। क्या बोले हेडिंग हम? ब्रांचेज ऑफ साइंस। ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। ब्रांचेज भी होता है शाखाएं। ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है, क्लियर है? तो विज्ञान के कितने ब्रांच मैंने कहा? 3 ब्रांच होते हैं। विज्ञान के कितने ब्रांच होते हैं? 3 ब्रांच होते हैं। देखिए, लिखिएगा साइंस। एक हमारा होता है, इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं, समझेंगे, कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं आएगा। नेचुरल साइंस। क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल साइंस। ठीक है, एक विज्ञान आता है जिसका नाम है सोशल साइंस। सोशल साइंस। और एक विज्ञान का नाम है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस। ठीक है, चलिए, नेचुरल साइंस के अंदर भी 2 पार्ट है। एक का नाम है फिजिकल साइंस और एक का नाम है लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस दैट इज बायोलॉजी। ठीक है, फिजिकल साइंस भी 2 पार्ट में बढ़ गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, और यहाँ से सोशल साइंस में भी आता है, तो 3 ब्रांच है। हिस्ट्री, इतिहास इसको बोलते हैं हिंदी में, सिविक्स, ज्योग्राफी, और एब्स्ट्रैक्ट साइंस में आपका हो गया मैथ।
तरह से ये पूरा हम अभी आपको विज्ञान के ब्रांच के बारे में बताएं, विज्ञान के शाखा के बारे में बताएं कि विज्ञान में कौन कौन ब्रांच होते हैं। नेचुरल यानी प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित हम बातें करेंगे, तो वो आपको उसमें आ गया फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जबकि लाइफ साइंस में आ जाएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी भी हम दो भागों में बांटते हैं, बायोलॉजी को भी हम दो भागों में बांटेंगे। तो बायोलॉजी दो भागों में जाके बटेगा, जहाँ पे हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो वो होता है बॉटनी, और जहाँ पे हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे वो हो जाएगा जूलॉजी। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग जानते होंगे आप लोग, स्टडी अबाउट एनिमल, स्टडी अबाउट एनिमल, यहाँ स्टडी अबाउट प्लांट, स्टडी अबाउट प्लांट्स से संबंधित अगर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं बॉटनी, और अगर एनिमल से संबंधित स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। जू यानी एनिमल्स, और लॉजी का मतलब आप लोग एक वर्ड याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ में किसी में अगर हमको वर्ड लगा जूलॉजी, लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। ऐसे आपको बॉटनी में जब आप बायोलॉजी का कोई इसमें स्टूडेंट होंगे, अगर जो बच्चे बायोलॉजी से वीडियो देख रहे होंगे उनको लॉजी का मतलब समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे चीज़ों में लॉजी शब्द लगा हुआ रहेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। तो मेरे ख्याल से ये सभी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से इस सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आप लोग हेडिंग देंगे केमिस्ट्री, क्या देंगे हेडिंग, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन ठीक है। चलिए, होता क्या है रसायन शास्त्र। तो पहले तो ये बात तुम समझ लो कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहला ये समझो कि C फॉर केमिस्ट्री और C फॉर केमिकल, केमिकल यानी कोई भी हम रसायन के बारे में पढ़ते। अब इसी से एक और C बना दो, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। आ रहा है मेरा बात समझ में? यानी कहीं ना कहीं आपको रासायनिक यौगिकों के बारे में जहाँ पढ़ेंगे तो वो रासायनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, वो कहलाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। फिर एक और C के बारे में पढ़ो बेटा, केमिकल कंपाउंड को मिलाएंगे, केमिकल कंपाउंड बनता है या दो केमिकल कंपाउंड बनाने पे केमिकल रिएक्शन होता है, या कोई भी केमिकल कंपाउंड बनता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, ये सभी चीज़ों में जहाँ हम स्टडी करेंगे, विज्ञान के जिस ब्रांच में, विज्ञान के जिस पार्ट में स्टडी करेंगे, जहाँ हमको ये चीज़ देखने को मिलेगा, तो हमें ये समझ लेना है कि वो चीज़ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ हमको केमिकल रिएक्शन दिखना पड़े। एक बात और, इसको हमने क्या कहा, रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक। यह बताओ कि यौगिक बनता कैसे है। तो क्या कोई तत्व मिला होगा, कोई तत्व मिला होगा तो यौगिक बना होगा। तो तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्लियर है। तो तत्व का सबसे छोटा पदार्थ क्या होता है, परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु। यौगिक का सबसे छोटा कण क्या होता है, अणु। जहाँ पे हमको परमाणु का अध्ययन करेंगे, जहाँ हम अणु का अध्ययन करेंगे, मेरा बात समझ में आ रहा है। रासायनिक यौगिक बनाएंगे, यौगिक कैसे बनता है, तो तत्वों को मिलाते हैं तो हमें यौगिक की प्राप्ति होती है। तत्व का सबसे छोटा कण होता है परमाणु और यौगिक का सबसे छोटा कण होता है अणु।
तो जहाँ पे हम किसी भी पदार्थों को अभिक्रिया करवाने के लिए हमको सबसे छोटा पदार्थ देखते हैं, तो सबसे छोटा पदार्थ हमारे पास क्या दिखा, परमाणु अणु। और एक और है, कभी कभी हमारा यौगिक ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि हमारा यौगिक बनेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, वो परमाणु किस चीज़ में चेंज होगा, आयन में चेंज होगा। वो परमाणु किस चीज़ में चेंज होगा, वो आयन में चेंज होगा। जब तक किसी पे प्लस चार्ज नहीं आएगा या किसी पे माइनस चार्ज नहीं आएगा तो कोई कंपाउंड नहीं बनता है, यौगिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको पास आयन का भी जानकारी होना चाहिए। तो कहते हैं सबसे सिंपलेस्ट परिभाषा क्या बनता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें परमाणु अणु एवं आयन का अध्ययन किया जाता है उसे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र कहते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें परमाणु अणु एवं आयन का अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। मेरा बात समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को कि सबसे छोटा पदार्थ हमारे पास यही है। तो कि तत्व से कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो तत्व के से बनाएंगे। तत्व किससे बना है, तो वो परमाणु से बना है। यौगिक किससे बना है, अणु से बना है, सबसे छोटा पदार्थ। और जाहिर सी बात है कि यौगिक बनाने के लिए हम लोग उस परमाणु को किस में कन्वर्ट करेंगे, आयन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो आपका रिजल्ट क्या निकला कि कहने का मतलब क्या हो गया कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम परमाणु अणु एवं आयन का अध्ययन करेंगे, हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, रसायन शास्त्र कहलाएगा। रसायन शास्त्र की जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा है। डेली यूज से लेकर हर चीज़ों में, दवा बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, कपड़े बनाने में, जो हम कपड़ा पहनते हैं वहाँ भी हमारा केमिस्ट्री का उपयोगिता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, पॉलीमर इंडस्ट्री हो गया, बायो फर्टिलाइज़र, आप ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, हर चीज़ों में रसायन शास्त्र आपको मौजूद है। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आप रसायन शास्त्र नहीं बताते। आप सैनिटाइज़र भी यूज कर रहे हैं, वहाँ भी हमारा केमिस्ट्री पहुँचा हुआ है। बिना अल्कोहल के सैनिटाइज़र नहीं बन रहा है, और अल्कोहल इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हर चीज़ों में केमिस्ट्री की उपयोगिता जो है वो निश्चित है। ठीक है, तो केमिस्ट्री से आप रबड़ यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं, कहाँ केमिस्ट्री नहीं है सर, पेन यूज करते हैं। हर चीज़ में केमिस्ट्री की उपयोगिता निश्चित है। आप कॉपी किताबों की प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस में भी हमारा केमिकल्स का यूज होता है, प्रिंटिंग प्रेस में। तो हर चीज़ों में के अखबार छपते हैं, वहाँ भी केमिस्ट्री का यूज है। तो हर चीज़ों में एक्सरे करवाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, वहाँ भी हमारा बहुत सारा केमिकल का यूज़ होता है। माचिस जलाते हैं, वहाँ भी हमारा फास्फोरस है, जैसे माचिस जलता है। तो हर चीज़ों में कहीं ना कहीं रसायन शास्त्र की उपयोगिता जो है वो पाई जाती है। बिना रसायन शास्त्र के यानी बिना केमिस्ट्री के आपका लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है, नहीं, लाइफ आपकी पॉसिबल ही नहीं है। कोई बताओ तो कोई तबीयत खराब हो जाए, दवा के बिना कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। दवा किससे बनेगा? केमिकल से बनेगा। केमिकल आया कहाँ से? तो केमिस्ट्री साइंस के कौन से ब्रांच से वो आ रहा है? दैट इज केमिस्ट्री। आप कपड़े के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। डाइज कहाँ से लाएंगे, कलर कहाँ से लाएंगे, पेंट कैसे करेंगे दीवारों को? हर चीज़ों में केमिस्ट्री की उपयोगिता के है। तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री पूरी जगह पे फैला हुआ है, ऑल अराउंड में केमिस्ट्री की उपयोगिता है। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री को आप समझ गए होंगे। केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं, केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, और केमिकल कंपाउंड ही दैट इज केमिकल रिएक्शन। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, अगर हम कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यह हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। और जबकि CO2 क्या है, एक यौगिक है। CO2 क्या है, एक यौगिक है। तो यौगिक किससे मिला है, कोई ना कोई परमाणु से ही मिलकर बना है। तो कहने का था परमाणु की उपयोगिता यानी तत्व की उपयोगिता जो है उसमें पाई जाती है। तो परिभाषा यहाँ से हमारा डिजाइन कीजिए, लिखिए परिभाषा। देखिए इसको बताते हैं यहाँ से। देखिए विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें परमाणु अणु और आयन का अध्ययन किया जाता है,
आयन का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals about atom, molecule, and ion is known as केमिस्ट्री। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग उसको स्किप करके वहाँ स्किप करते सॉरी पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं बताइए? लैवॉयजर को कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैवॉयजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। लैवॉयजर को फादर ऑफ, रसायन शास्त्र के जनक। हिंदी में बोलेंगे तो रसायन शास्त्र के जनक, रसायन शास्त्र के जनक। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा हमारा? ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। मैट्रिक तक पूरी विज्ञान जो है वो एक किताबों में सिमटी रहती है, लेकिन मैट्रिक के बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो विज्ञान 3 भागों में बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके साथ ही आपका केमिस्ट्री भी है, वो भी 3 भागों में बढ़ जाता है। तो विज्ञान के केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कितने ब्रांच हैं? 3 ब्रांच हैं। पहला नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम दिया गया इसका? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिकी रसायन शास्त्र, भौतिकी रसायन नेक्स्ट आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। अब थर्ड आया जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं हिंदी में कार्बोनिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र और भौतिकी रसायन शास्त्र।
अभी तीनों को समझिए कि होता क्या है। अभी तक तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा, एक किताबों में पढ़ा, अब किताबों से हम कैसे आपको बताएंगे। वो 9-10 की किताब आप थोड़ा अपने पास रखे हुए, मैंने रखना नहीं है, मैंने जानकारी रखना है, क्योंकि चैप्टर्स पढ़े थे 9th और 10th में। वहाँ से हम आपको 3 पार्ट में देखिए केमिस्ट्री कैसे बैठा है, जहाँ हम परमाणु से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। परमाणु का संरचना कैसा होता है, ठीक है, परमाणुओं के बीच आपस में बंधन कैसे बनते हैं, पढ़े होंगे। बंधन बनता है, 2 परमाणु आपस में मिलकर बॉन्ड बनाता है, बंधन बनाता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। आपने पढ़े होंगे कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे कि 2 भी परमाणु जो होते हैं वो आपस में अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने के लिए आपस में वो क्या करते हैं, बंधन बनाते हैं। तो परमाणु के बीच क्या कर रहा है, बंधन बन रहा है। परमाणु की संरचना कैसे होती है, ठीक है, उसके बीच किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, कैसा उसका केमिकल रिएक्शन होता है, कैसी उसकी बॉन्डिंग होती है, कैसी उसकी संरचना होती है, कैसा उसकी पदार्थों की कैसी अवस्था होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पदार्थ से ज़्यादा, परमाणु और पदार्थ से रिलेटेड जो भी जानकारी जहाँ प्राप्त करेंगे वो ब्रांच कहलाएगा भौतिकी रसायन शास्त्र। आप अवस्थाओं के बारे, हाँ, उसके अंदर की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर के एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी हमारा क्या होगा, भौतिकी रसायन शास्त्र कहलाएगा। आया बात समझ में? तो भौतिकी रसायन शास्त्र में आप क्या करेंगे, पदार्थों और परमाणुओं की अवस्थाओं के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, उसके बीच के बंधन के बारे में, होने वाले विक्रियाओं के बारे में, एनर्जी के बारे में, ऊर्जाओं के बारे में, ठीक है, अध्ययन करेंगे। वो कहलाएगा भौतिकी रसायन शास्त्र। अब मेरे ख्याल से आप डिफ्रेंशिएट कर लिए होंगे। जो भी आप पढ़े थे, सॉलिड स्टेट वगैरह पढ़े थे, क्लास 9 में पहला चैप्टर पढ़े थे, दूसरा चैप्टर पढ़े थे, तीसरा चैप्टर, चौथा, सबका सब फिजिकल केमिस्ट्री है। पूरा चैप्टर ही फिजिकल केमिस्ट्री है। कक्षा 9 के बारे में, कक्षा 10th के बारे में तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री है। अब आइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, क्लियर है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सिंपली बोलेंगे तत्व के बारे में। और हम तत्व का जाएंगे बनाने की विधि। तत्व का किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बनाने की विधि। ये चीज़ हमारा तत्व का भी रहेगा और यौगिक का भी रहेगा, बनाने की विधि। प्लस इन दोनों चीज़ों के हम लोग क्या करेंगे, गुणों के बारे में। प्लस हमको गुण भी पढ़ना है। गुण 2 तरह का होता है, एक होता है भौतिक गुण होता है और एक होता है रासायनिक गुण होता है। और तीसरा हमको पढ़ना है उपयोग के बारे में, ठीक है। तो जहाँ हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे, और तत्व कितने प्रकार के होते हैं कहा गया, तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। तो हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तत्व के बनाने की विधि, इन दोनों के बनाने की विधि, इन दोनों के गुण और इन दोनों के उपयोग। तत्व और यौगिक का चाहे तो बनाने की विधि पढ़ेंगे, इन दोनों का हम भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे और उसके उपयोग का अध्ययन करेंगे। ये किस ब्रांच में पढ़ेंगे बेटा? और इनके, हाँ, और एक बात और, साथ ही साथ हम इन तत्वों को जहाँ रखते हैं, तत्वों को रखते हैं आवर्त सारणी में। तत्वों को कहाँ रखते हैं? आवर्त सारणी में। और एक बात, उसको भी सेपरेट कर देते हैं। और प्लस हम आपको पूरी केमिस्ट्री ही आपको बता रहे हैं, आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जहाँ हम पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरह से समझ गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से समझिए। जहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? तत्व के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ हम तत्व, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ हम जैसे एक सिंपल ले लेते हैं सोडियम, सोडियम के बारे में पढ़ेंगे कि सोडियम कैसे बनता है, सोडियम कैसे रिएक्शन करता है, सोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, उसका भौतिक गुण कैसा होता है, उसका द्रव्यमान कथना कैसा होता है, वो
ज़्यादा हार्ड होता है कि मुलायम होता है ना। पढ़े हैं आप लोग कि मुलायम होता है सोडियम, ठीक है। सोडियम का द्रव्यमान थोड़ा निम्न होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हम फिजिकल देख के पता लगाते हैं। अभी आप मुझे देख रहे होंगे तो आप पता लगाएंगे कि वो एक अस्तोस्तर है, वो थोड़ा देखने में सिंपल है, तो अच्छे से क्या पता नहीं, जो भी आप लोग मेरे को देख के जो आप अनुभव प्राप्त करेंगे वो मेरा हो गया फिजिकल अपीयरेंस, उसी को बोलते हैं भौतिक गुण। हम पदार्थ को देख के जो हम जितने गुणों के बारे में पता लगाते हैं वो हमारा होता है भौतिक गुण। अब पदार्थ कैसे अभिक्रिया कर रही है, किस प्रकार अभिक्रिया कर रही है, अभिक्रिया क्या क्या बना रही है, तो हो जाएगा जहाँ अभिक्रिया की बात आएगा वो हो जाएगा रासायनिक गुण हो जाएगा, ठीक है। तो हम सोडियम के बारे में बात कर रहे थे, अब तो सोडियम के बारे में, सोडियम कैसे बना, तो हो गया बनाने की विधि हो गया। सोडियम का गुण कैसा कैसा है, वो गुण दो पार्ट में बढ़ गया, देख के जो हम पता लगाएंगे वो भौतिक गुण में आ जाएगा। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम जल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वो सब आपका हो जाएगा रासायनिक गुण। उससे यौगिक के बारे में ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में ले लेंगे, वो किस प्रकार का अभिक्रिया करेगा, ठीक है। उसके बाद उसका उपयोग, उसके साथ साथ हम लोग आवर्त सारणी भी पढ़ेंगे। हम तत्वों को कहाँ रख रहे हैं, तत्वों को रखने का कोई जगह होगा जहाँ पे हम तत्वों को रखते हैं, उस जगह को बोलते हैं आवर्त सारणी, जो आप कक्षा 10 में 5वीं चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी का अध्ययन भी कहाँ करेंगे हम लोग, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। और एक बात हम आपको अभी जस्ट बता देते हैं, जब आवर्त सारणी आप खोलेंगे तो आपको कुछ ब्लॉक दिखेगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यहाँ पे हम एक बात लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं, जहाँ तुमको ब्लॉक दिख जाए वो ब्लॉक भी कहाँ पढ़ता है हम लोग, अकार्बनिक रसायन शास्त्र में। मेरे ख्याल से ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा इतना बात। तो अकार्बनिक रसायन शास्त्र भी समझ गए आप लोग, भौतिकी रसायन शास्त्र समझ गए। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऊपर हम यहाँ पे से इसको साफ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में स्टडी करेंगे, हाइड्रोकार्बन का स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जैसे CH4 हाइड्रोकार्बन है, C2H6 हाइड्रोकार्बन है, C2H4 हाइड्रोकार्बन है, C2H2, ये सब हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का जहाँ स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा, या एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स का मतलब होता है व्युत्पन्न। जैसे कि हम CH बनाए, CH3Cl, CH3OH, HCOOH, ये सब भी हमारा ऑर्गेनिक है, कंपाउंड है, जिसको हम क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन से क्या करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, तो आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा है समझे, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से संबंधित हम पढ़ाई करेंगे, सिंपली समझ लेना बेटा, जहाँ पे हमको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का साथ साथ कम से कम हमको ये दोनों चीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में क्या रहेगा, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हैलोजन हो, हैलोजन में आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑब्लिक सल्फर हो, ये सभी चीज़ जहाँ मिलेगा आपको वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। सिर्फ कार्बन मिलेगा तो वो आपको हो जाएगा यहाँ, क्योंकि तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जहाँ पे हम कार्बन हाइड्रोजन को कंबाइंड फॉर्म पढ़ेंगे, हम सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को रख के पढ़ेंगे, वो डैट इज हाइड्रोकार्बन, और डैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे ख्याल से पूरा केमिस्ट्री तीनों ब्रांच आप समझ गए होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा दिए थे, ठीक है। हम थोड़ा क्या करते हैं, खाली डिफरेंसेस सभी का हम आपको लिख देते हैं कि डिफरेंसेस क्या होगा, ठीक है। पहले ऐसा करते, इसको साफ कर देते, सामने यही है, इसको पहले रुको,
लिखिएगा, रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें परमाणु अणु एवं ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी रसायन शास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about atom, molecule and transformation of energy is known as physical chemistry. आया समझ में आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री? चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सामने दिख रहा है। पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख देते हैं, तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखेंगे। समझ गए होंगे आप लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले लिखते हैं। इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ही देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अकार्बनिक रसायन शास्त्र, क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें तत्वों एवं यौगिक तत्व यौगिक के बनाने की विधि, गुण फिर कोमा दीजिए, उपयोग एवं तत्वों के स्थान का अध्ययन तत्व यौगिक के बनाने की विधि, गुण, उपयोग एवं तत्वों के स्थान का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। तो इंग्लिश में कैसे इसको लिखेंगे? लिखिएगा, that branch of chemistry, that branch
chemistry, which deals about method of preparation, properties, and usage of element and compound, and also discuss and also study about position of element is known as, ठीक है, is known as inorganic chemistry, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, जहाँ पे हम लोग विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग तत्वों और यौगिक के बनाने की विधि, गुण एवं वियोग के अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ हम तत्वों के स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तत्व और यहाँ पे तत्व और कर लो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तत्व और यौगिक के बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग एवं तत्वों के स्थान का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। मेरा दोनों कंप्लीट हो गया, बचा मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साफ करते हैं, चलिए। हेडिंग दीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है क्या, समझो पहले। वो बताया हुआ है, समझाया तो चुके हैं, खाली डिफरेंस लिखा देते हैं। रसायन शास्त्र की वैसी शाखा, जिसमें हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन, याद रखना, हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, that branch of science and that branch of chemistry which deals about hydrocarbon and their derivatives, and their व्युत्पन्न का इंग्लिश होता है डेरिवेटिव्स, एंड देयर derivatives is known as
organic chemistry is known as organic chemistry. इस तरह से आपका ये सभी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होता है कि अकार्बनिक रसायन शास्त्र क्या होता है, कार्बनिक रसायन शास्त्र क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिकी रसायन शास्त्र क्या होता है। तो आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने साइंस के बारे में जाना कि साइंस क्या होता है, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, अकार्बनिक रसायन शास्त्र क्या होता है, किसे हम किस चैप्टर को, जो भी आप चैप्टर पढ़े थे उसको कैसे हम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, अगले क्लास में हम कुछ बेसिक टर्म्स आपको रिलेटेड करेंगे, जो कि हम लोग छोटे छोटे टर्म्स को पकड़ेंगे, जो कि क्लास 11th और 12th को लेके काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट रहा है, जैसे परमाणु संख्या, परमाणु भार, संकेत, ऐसे और भी कई शब्द हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है ना, आयन क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय स्टूडेंट्स।